नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल पेट्रोलियम क्राइसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन ये एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। ना केवल दोस्तों नेपाल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ये बात कहती है, इसके साथ साथ अभी ये बात यहाँ पे जो बैंक है वो भी कहने लगे हैं। बैंकों ने भी यहाँ पे हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आप पेट्रोलियम पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि हम इसे झेल नहीं रहे हैं। जो यहाँ पे हालात श्रीलंका में हुए थे, क्या वो हालात हो सकते हैं नेपाल के अंदर? ऐसा होना तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोलियम को लेकर बहुत बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद तो होगा, यहाँ पे नेपाल के अंदर 2015 में पेट्रोलियम का जो क्राइसिस है वो हुआ था, और उस समय क्या हालात हो चुके थे। पेट्रोल यहाँ पे रुपए में मिलना तो दूर, कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, और उस समय लोगों का काम ठप पड़ चुका था। उस समय लोगों के यहाँ पे रोजमर्रा का जो खाने का सामान होता वो तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि पेट्रोलियम पर आज सब कुछ टिका हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं इन दिनों भी, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका के पास पेट्रोलियम खरीदने के पैसे नहीं थे, तो आज उनके पास कुछ भी नहीं है। उसका बड़ा रीजन यही है, क्योंकि जो श्रीलंका था उसे सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। सब कुछ यहाँ पे वो चाहे गुड्स, कौन से भी खाने के गुड्स हों, वो सारे के सारे उन्हें इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन नेपाल के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेपाल है वो कृषि प्रधान देश भी है। वहाँ पे कृषि भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स खाने की चीज़ें नहीं करता। ये ज़रूर है कि सब्जियाँ वगैरह इंडिया से ली जाती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ली जाती कि श्रीलंका वाले हालात बने। और वैसे भी यहाँ पे जो नेपाल है वो खुद की रक्षा करने में इतना तो कामयाब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो दिल धड़काने वाली बात करें, या फिर ऐसे कहें कि क्या ये सच है कि नेपाल के अंदर जो पेट्रोलियम क्राइसिस है वो हो सकता है, तो दो रिपोर्टें मैं आपके सामने जाहिर करने वाला हूं। उससे आप खुद स्पष्ट समझ जाएंगे कि क्या सच में ये ऐसा होने वाला है। नेपाल कॉरपोरेशन, जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, उनका कहना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का ही यहाँ पे तेल खरीदने का पैसा बचा है। यानी कि 2 हफ्ते तो हम खरीद सकते हैं तेल, लेकिन उसके बाद हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचेगा जिससे कि हम तेल खरीद सकें। और इससे यहाँ पे आप स्पष्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं ऑयल जो क्राइसिस होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, तो ये चीज़ें भारत से इंपोर्ट की जाती हैं, और इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना भारत से अगर इंपोर्ट करी जाती है पेट्रोलियम पदार्थ, तो नेपाल कितना रुपए का पेट्रोलियम प्रत्येक महीने खरीदता है। तो मैं आपको बता दूं कि 24 से लेके 29 अरब रुपए तक यहाँ पे भुगतान करना पड़ता है नेपाल को प्रत्येक महीने। अभी यहाँ पे नेपाल का एक केंद्रीय बैंक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को घटाना चाहता है, और वो घटाकर आधा करना चाहता है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को ये लिख दिया है स्पष्ट तौर पर कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें पेट्रोलियम को आधा करना ही होगा, यानी कि उनका आयात आधा ही जरूरी है अभी इसी के वक्त के लिए। लेकिन वर्तमान में नेपाल भारत से जो जितने रुपए का पेट्रोल लेता है, अगर उससे भी आधी कीमत यानी कि 12 से लेकर 13 अरब प्रति माह लेना शुरू करेगा, तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा भी हो सकता है। नेपाल और ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस सुझाव को लागू कर दिया जाता है, तो इससे ईंधन की गंभीर कमी आ जाएगी, जिसके कारण लोगों का आजकल बेस ही पेट्रोलियम पर टिका हुआ है। तो उन सारी चीज़ों में तेजी आ सकती है, उन सारी चीज़ों में कठिनाई भी आ सकती है, जो कि आज हमारे लिए सुविधाएं बनकर खड़ी हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए दोस्तों, तो निगम बात करता है कि जुलाई 2021 तक ईंधन का प्रति माह लगभग 14 बिलियन रुपए खर्च करेगा। और हालांकि निगम के एक कार्यवाहक प्रबंधन निदेशक नरेंद्र शाह के अनुसार निरंतर मूल्य वृद्धि में यहाँ पे खर्च को लगभग दोगुना कर दिया है, और ये चीज़ें अभी सहनीय नहीं है, ये नेपाल देश के लिए भी सही नहीं है, इसलिए हमें इसे अदा करना जरूरी भी है।
अब यहाँ पे दोस्तों क्या डिसीजन, कौन सा डिसीजन सही लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और यहाँ पे नेपाल पेट्रोलियम कह रहा है कि 2 ही हफ्ते का हमारे पास पैसा बचा है, उसके बाद हम पेट्रोलियम खरीद ही नहीं सकते। दूसरी ओर यहाँ पे बैंक कह रहा है खरीदना आधा शुरू कर दीजिए। तो इन दोनों में ही कुछ सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आ रहे। आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।